नमस्कार साथियों, हरियाणा न्यूज और करंट अफेयर के एक और नए सेशन में मैं विकास यादव मेरे यूट्यूब चैनल जीके साइंस जोन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 30 जून 2023 है और हिंदू पंचांग के हिसाब से आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। तो प्यारे मित्रों, नज़र डाल लेते हैं आज की अहम और बढ़िया खबरों पर। हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई 2023 तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30% छूट देने का निर्णय लिया है। पहले यह छूट 10% थी। सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20% की वृद्धि की गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफ़ी राहत मिलेगी। प्यारे मित्रों, हरियाणा सरकार की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स में छूट को 30% कर दिया गया है। पहले यह छूट 10% थी, अब इसको 10 से बढ़ा के 30% कर दिया गया है, यानी 20% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रॉपर्टी टैक्स में लोगों को शहरी क्षेत्र में जो रहते हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी। गुरुग्राम में जुलाई माह के दौरान G20 की 2 और बैठकों की मेजबानी करने के लिए हरियाणा सरकार तैयार है, जिनमें से पहला कार्यक्रम स्टार्टअप 20 शिखर है, जो कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP और भारत सरकार द्वारा हरियाणा सरकार के सहयोग से 3 और 4 जुलाई को गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। दूसरा कार्यक्रम NFT AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर सम्मेलन है। गृह मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम 13 और 14 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। प्यारे साथियों, जो 2 प्रोग्राम G20 शिखर सम्मेलन के हमारे हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम में होने वाले हैं, ये उनका शेड्यूल है। दोनों प्रोग्राम को तय समय पर करवाया जाएगा। तमिलनाडु के रामेश्वर की पावन धरती पर जन्मे भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर देश की राजधानी में लेन का नामांकन उन्हें महान व्यक्तित्व की सच्ची श्रद्धांजलि देता है। प्यारे साथियों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि एक महान वैज्ञानिक थे, उसके साथ साथ हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे। उनके नाम पर हमारी राजधानी में एक लेन का नाम रखा गया है, जो कि अत्यंत गौरव की बात है। प्यारे मित्रों, किसी देशभक्त और किसी वैज्ञानिक, किसी शहीद या किसी महान पुरुष के नाम पर अगर कोई सड़क मार्ग का नाम रखा जाता है तो यह अत्यंत गौरव की बात है। इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है तथा उन जनों के प्रति सम्मान की भावना देश के नागरिकों के दिलों में बढ़ती है। तो यह अत्यंत सराहनीय कार्य है। ऐसे कार्य समय समय पर सरकारों के द्वारा किए जाने चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी में जोश और उमंग बढ़ता है। सरकार ने PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए। 31 जुलाई 2023 तक awards.gov.in पर कर सकते हैं आवेदन। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2023 को होगी चयनित बच्चों के नामों की घोषणा। देखिए प्यारे मित्रों, PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। 31 जुलाई 2023 तक आप awards.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। एक बार इनके इवेंट्स पर नज़र डाल लेते हैं। 2 श्रेणियों बाल वीरता व बाल उत्कृष्टता में बांटा गया है। अवार्ड को 2 स्पर्धाओं में बांटा जाएगा, जिसमें एक बाल वीरता रहेगी और दूसरी बाल उत्कृष्टता। 25 बच्चों को किया जाता है चयन। इसके दौरान 25 बच्चों का पूरे देश भर से चयन किया जाएगा। 1 लाख की राशि तथा मेडल सहित दिया जाता है प्रशंसा पत्र। 1 लाख की नगद राशि दी जाएगी और उसके साथ ही प्रशस्ति पत्र भी बच्चों को दिया जाएगा। बच्चों को जनवरी 2024 में राष्ट्रपति करेंगी पुरस्कृत। चयन होने के बाद 25 बच्चों का चयन हो जाएगा। उसके बाद हमारे देश के राष्ट्रपति उन बच्चों को जनवरी 2024 में सम्मानित करेगी। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2023 को होगी चयनित बच्चों के नामों की घोषणा। तो प्यारे साथियों, अगर किसी बच्चे ने वीरतापूर्वक साहस के कार्य किए हैं तो वे अपने awards.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। अगर उनको नॉमिनेट किया जाता है, अगर उनका चुनाव किया जाता है बाल वीरता अवार्ड में, तो उनकी लिस्ट 26 दिसंबर 2023 को चयनित बच्चों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी और जनवरी 2024 में उसको सम्मानित कर दिया जाएगा। दोस्तों, बाल पुरस्कार अत्यंत सराहनीय विषय है। अगर
पुरस्कार देंगे तो इसमें बच्चों में नई ऊर्जा और उमंग जागेगी, जिससे बच्चे अपने क्षेत्र में नए नए कामों के लिए प्रोत्साहित होंगे एवं अपने साहस का परिचय हर क्षेत्र में देने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक खेती है पर्यावरण के लिए वरदान। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और सतत पोषणीय विकास के लिए प्राकृतिक खेती है अति आवश्यक। जानिए क्या हैं इसके फायदे। दोस्तों, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश की भारत सरकार और साथ साथ हरियाणा सरकार नए नए हर रोज कदम उठा रही है। प्राकृतिक खेती पर हर रोज बल दिया जाता है। तो एक बार जान लेते हैं प्राकृतिक खेती के क्या फायदे हैं, या प्राकृतिक खेती से हमें किस तरह के फायदे मिल सकते हैं। रासायनिक खादों से खेत ना बन जाए बंजर, प्राकृतिक खेती से लाए खुशहाली का मंजर। प्राकृतिक खेती है मिट्टी के लिए वरदान। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक खेती के लिए क्या क्या फायदे होंगे हमें। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है। अगर हम फर्टिलाइजर्स रसायन का प्रयोग न करके प्राकृतिक खेती करें, यानी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करें, उसके जगह देसी खाद का प्रयोग करें, तो हमारी मिट्टी में गुणवत्ता आती है। मिट्टी की जल धारण की एक क्षमता बढ़ती है। मिट्टी की वाटर कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी लगातार बढ़ती है अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं। मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, यानी मिट्टी से पानी भी लॉस, वाटर लॉस भी नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे किसान भाइयों के लिए ये आज की खबर थी। आप अगर प्राकृतिक खेती पर बल दें तो आपकी मिट्टी के लिए भी अच्छा है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। अगर प्राकृतिक खेती से जो अनाज पैदा किए जाते हैं वो भी खाने के लिए भी अच्छे हैं। दोस्तों, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी प्राकृतिक खेती को पर जोर दिया जा रहा है। उनके लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं और आपको ये भी सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से प्राकृतिक खेती में पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। प्राकृतिक खेती करने से ज़मीन की उर्वरता शक्ति बनी रहती है और ज़मीन में पानी, वाटर कैरिंग कैपेसिटी भी बनी रहती है। तो दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, आपको प्राकृतिक खेती करने पर बल देना चाहिए। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही 24 घंटे बिजली की आपूर्ति। वित्त वर्ष 2022 से 23 में ग्रामीण क्षेत्रों को दिए गए कनेक्शन। प्यारे साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 24 घंटे हरियाणा सरकार के द्वारा बिजली आपूर्ति करने की कोशिश की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में लगभग वित्त वर्ष 2022 से 23 के दौरान 71,327 नए कनेक्शन दिए गए हैं और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में 45,794 दिए गए हैं और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में 71,327 नए कनेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के दौरान दिए गए हैं। फसल अवशेष प्रबंधन हेतु संकल्पबद्ध हरियाणा सरकार। 23 जुलाई 2023 तक कर सकते हैं कृषि यंत्रों के लिए आवेदन। 50% सब्सिडी व्यक्तिगत श्रेणी, 80% सब्सिडी सहकारी समिति, एफपीओ व कस्टम हायरिंग सेंटर। प्यारे किसान भाइयों, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अगर आप कोई उपकरण, कृषि यंत्र खरीदना चाह रहे हैं तो आपको पर्सनल 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। अगर सहकारी समिति, एफपीओ या कस्टम हायरिंग सेंटर अगर यंत्रों को खरीदना चाह रहा है तो उनको 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। आप 23 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर कॉल कर सकते हैं, या आप agharyana.gov.in पर जा सकते हैं, या आप उप कृषि निदेशक सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में विजिट करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं कि किस प्रकार से सब्सिडी दी जा रही है, किन यंत्रों पे दी जा रही है, कब तक पैसे वापस करने हैं, क्या ब्याज रेट रहेगी। ये सब की जानकारी आप टोल फ्री नंबर, वेबसाइट या कृषि अभियंता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 29 जून 2023 को CET का डिटेल्ड रिजल्ट जारी कर दिया गया है। NTA द्वारा हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 5 और 6 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था। हरियाणा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर इसकी परीक्षा ली गई थी। HSSC कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार बैठे थे।
53,000 के लगभग उपस्थित हुए थे। प्यारे मित्रों, HSSC के द्वारा CET का डिटेल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस रिजल्ट में आप अपने स्कोर देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आपको नो जॉब के 5 नंबर दिए गए हैं या किसी वजह से, गलती की वजह से या नहीं दिए गए हैं। आपको एक्सपीरियंस के कितने नंबर मिले हैं और किसी व्यक्ति ने अगर गलत कोई नंबर क्लेम तो नहीं कर दिए हैं। अगर मान लेते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में है या उनके फैमिली से कोई गवर्नमेंट जॉब में है, अगर उसने 5 नंबर गलत क्लेम किए हैं तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। एक बड़ी सी PDF फाइल HSSC के द्वारा 125 MB के आसपास शेयर की गई है, जिसमें 73,000 के आसपास पेज हैं। तो प्यारे साथियों, जो भी CET के उम्मीदवार हैं वो वेबसाइट विजिट करके www.hssc.in पर जाकर अपना डिटेल रिजल्ट देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, ये था आज 30 जून 2023 का हरियाणा न्यूज़ और करंट अफेयर का सेशन। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।